फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाज़िरीन व सामीईन, गुज़श्ता नशिस्त में मैंने सहाबी जलील मिन जुमले साबिक़ीन अव्वलीन निशान हक़ मर्द मुजाहिद हज़रत सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की उन फजीलतों का बयान किया था जो अहादीस रसूल में वारिद हुई हैं। वक्त की तंग दामानी रहती है, ये ना समझा जाए कि मैंने जो हदीसें बयान की हैं बस उतने ही हदीसें हैं, उसके अलावा भी बकसरत हदीसें। अगर तफसील के साथ गुफ्तगू की जाए तो कम से कम 5-6 नशिस्तें मसलसल एक घंटे की तकरीर होगी। इतना वसी ये मौजू है, लेकिन हालात के मुताबिक मजमून का समेटना पड़ता है और जो असल मकसद होता है वो बयान करना पड़ता है। अहादीस में जो फजाइल बयान किए हैं आपने मुलादा फरमा लिए। अब हज़रत सैयदना अम्मार इब्न यासिर के हालात ज़िंदगी इंशाअल्लाह इस नशिस्त में मुख्तसरन बयान होंगे। मुफस्सलन के लिए तो बहुत सी नशिस्तें चाहिए। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके वालिद का नाम है यासिर, वालिदा का नाम है सुमैया। इनके वालिद के एक भाई थे, वो गुम हो गए। वो यमन के रहने वाले थे, कहतानी की नस्ल थे। यासिर अपने 2 भाइयों को साथ लेकर मक्का में अपने भाई को ढूंढने के लिए आए। इनके दोनों भाई तो चले गए, मगर यासिर की किस्मत का सितारा चमकने वाला था। न जाने किन गायबाना ताकतों ने इनके पांव में जंजीरें डाल दी, ये मक्के को होकर रह गए। वहीं शादी भी कर ली एक लौंडी से जिसका नाम था सुमैया। 2 बच्चे पैदा हुए, एक का नाम अम्मार, एक का नाम अब्दुल्ला या उबैदुल्ला। जब इस्लाम का आफताब तुलू हुआ तो इब्तिदान जो लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए उनमें हज़रत यासिर भी हैं, हज़रत सुमैया भी हैं, हज़रत अम्मार भी हैं। चंद लोग मुसलमान हुए थे अभी। हज़रत खदीजा हैं, हज़रत अली हैं, रसूलुल्लाह की साहबजादियाँ हैं, हज़रत ज़ैद हैं, ज़ैद इब्न हारिसा, हज़रत उस्मान हैं, हज़रत ज़ैद हैं, हज़रत बिलाल हैं, हज़रत सालिम हैं, हज़रत सुहैब हैं, हज़रत खुबैब हैं। उन्हीं लोगों में हज़रत अम्मार भी हैं, हज़रत यासिर भी हैं, हज़रत सुमैया भी हैं। चूंकि हज़रत सुमैया लौंडी थी, उनका ख़ानदान यहाँ नहीं था, उनके अकारिब यहाँ नहीं थे, हज़रत यासिर का भी कोई ख़ानदान नहीं था, लिहाजा जुल्म व सितम का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। जो आता है 2-4 तमाचे मार के गुजर जाता है, जो आता है कोड़े देता है। और ख़ास तौर से जो ग़ुलाम लोग थे उन पर तो जुल्म सितम ऐसा होता था कि तारीख का कलेजा कांप जाता है। ये हज़रत बिलाल हैं, ये हज़रत सुहैब हैं, ये हज़रत खब्बाब हैं, ये हज़रत सालिम हैं, ये हज़रत अम्मार हैं, ये हज़रत यासिर हैं, ये हज़रत अम्मार की वालिदा हैं। इस कदर जुल्म सितम कि किसी ज़बान में यारा नहीं है कि उन्हें बयान कर सके। जो कुछ बयान हम लोग करते हैं वो एक हल्का सा नक्शा और झलक है। बयान करते हैं रेत पर लिटा दिया गया, दोपहर की गर्म रेत पर
कपड़ा उतार कर लिटा दिया जाता था, जल जाती थी पूरी पीठ। चटाई में भर के धुआं भरा जाता था, चटाई में लपेट कर कोड़े मारे जाते थे, आग और चिंगारी से पीठ को जलाया जाता था। इससे बहुत आगे का मरहला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, ये कुफार हजरत यासिर को, हजरत सुमैया को, हजरत अम्मार को सजाएं दे रहे हैं। हजरत अम्मार ने आवाज़, या रसूल अल्लाह देखिए ये जालिम क्या कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, सब्रन आला यासिर सब्रन आला अम्मार इन्ना मौइदकुमुल जन्नह। सब्र करो ए अम्मार, सब्र करो ए आले यासिर, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें जन्नत मिलने वाली है। हुजूर गुजर रहे हैं, आग में जलाया जा रहा है हजरत अम्मार को, आग में। हजरत इब्राहिम का वाकया तो आपने सुना होगा, आग में जलाया जा रहा है। हुजूर गुजर रहे हैं, कहा कि या रसूल अल्लाह देखिए आग का अज़ाब दिया जा रहा है। हुजूर ने दुआ फरमाई, या नारो कूनी बर्दन अला अम्मार कमा कुन्त अला इब्राहिम। ऐ अम्मार, ऐ आग, जिस तरह तू इब्राहिम पे बर्द ठंडी हो गई थी, उसी तरह अम्मार पे भी ठंडी हो जा। अगर रसूलुल्लाह की ये दुआ ना मिलती तो हो सकता है अम्मार उस दिन जल गए होते, ठंडी हो गई आग। मगर आग के असरात तो पुष्प पर रह गए थे, पूरी पीठ जली हुई थी, कहीं लाल दाग, कहीं सफेद दाग, कहीं सुर्ख दाग, कहीं काले दाग। जब वो पीठ दिखलाते तो साहबा रोने लगते थे, हजरत उमर चीखे मार कर रोने लगते थे। तो कहा कि वाकई अम्मार बड़ी तकलीफें तुम लोगों ने सही। इस्लाम की राह में शहीद होने वाली आपकी वालिदा पहली शहीदा हैं हजरत सुमैया। आपके बेटे को भी आपके साथ शहीद कर दिया गया। बचाने के लिए आपके शौहर गए हजरत यासिर, उनको भी शहीद कर दिया गया। पता चला हजरत अम्मार आए तो देखा कि लाश पड़ी है, माँ की भी लाश है, भाई की भी लाश है, बाप की भी लाश है। खुद उन्हें दिलासा दिया, कहा कि अम्मार सब्र करो, सब्र, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुछ लोग हैं कि जन्नत को शौक है कि उनसे मिले, तुम उन्हीं में से हो कि जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला। जब हिजरत का मौका आया, हबशा की हिजरत का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार से कहा कि तुम भी हिजरत कर जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई रफीक नहीं है, हिजरत कर जाओ। बहुत रिवायतों में आया है कि हबशा की तरफ भी हजरत अम्मार ने हिजरत कर दी। मदीने की हिजरत का हुक्म हुआ, हजरत अम्मार को मालूम हुआ तो आप मदीने भी हिजरत करते हैं। चंद महीनों के बाद मस्जिद नबी तामीर हो रही है। मुसलमानों के जोश और खरोश का ज्वाला में कुछ मत पूछिए। आप लोगों को सही अंदाज नहीं लगेगा, इलाके में कोई मस्जिद लगती है तो जोश होता है, जवानों के अंदर भी एक जज्बा होता है। जिन्होंने अपने घर का ईटा नहीं उठाया था वो मस्जिद के लिए ईटा ढोते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जोश वहां होता है कि मुसलमानों की आबादी हो, कोई मस्जिद ना हो। जब वहां मस्जिद बनती है, मैं देहातों में देखता हूँ, जंगल से करीब इलाकों में देखता हूँ, तो बस जैसे लगता है कि दुनिया में उन्हें जन्नत मिल गई है। और सोचो वो सहाबा कदम कदम पर जिन्हें सताया जा रहा था मक्के में, वो मक्का छोड़कर जब मदीने आए, आजाद फिजाओं में सांसें ले रहे थे। और जब अल्लाह के घर तामीर करने की बात आ रही थी, लमस्जिदुन उस्सिसा लत्तक़वा, जिसकी शान ये है कि तकवा पर इसकी बुनियाद रखी गई है, तो सहाबा के आलम क्या रहा होगा, क्या जोशो खरोश रहा होगा। अरे सहाबा तो सहाबा, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पुष्ट मुबारक में ईंटें ढो रहे थे। सहाबा आगे बढ़ते, जैसे ही अल्लाह के रसूल कोई ईंट उठाते, कोई साहबी या रसूलल्लाह हमें दीजिए, या रसूलल्लाह हमें दीजिए। एक तो ये था कि मस्जिद के लिए ईंट हम ढो रहे हैं, दूसरी था कि रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक इस ईंट पे लग गया, उसे अपने सर पर या अपने कांधे पर या अपने पुष्ट पर ले रहे हैं, तो उसकी फजीलत भी हासिल हो रही है। सही बुखारी की रिवायत, और सही बुखारी के अलावा कम से कम हदीस की 20 किताबों में ये रिवायत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग एक एक ईंट ढो रहे हैं, और अम्मार है दो दो ईंटें ढो रहे हैं। ईंट का मतलब आज का ईंटा नहीं, पत्थर की बड़ी बड़ी सील, बड़ी बड़ी सील ढो रहे थे। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है।
कभी पत्थर को ऐसे ले रहे हैं, कभी इधर बगल में दबाए जा रहे हैं। लोग एक एक ले जा रहे हैं, ये दो दो ले जा रहे हैं। हुजूर ने देखा तो कहा, वह है का या अम्मार तक़्तुलुकल फ़िअतुल बाग़िया तदऊहुम इलल जन्नह व यदऊकुम इलन नार। अल्फाज का फर्क है, मफहूम सब जगह एक है। कहीं वह है का या अम्मार है, कहीं वह है या अम्मार है, मगर मफहूम सबका एक है, अल्फाज का फर्क है। वह है का या अम्मार, हाय अम्मार, अफसोस अम्मार, आह अम्मार, तक़्तुलुकल फ़िअतुल बाग़िया, तुम्हें बागी जमा शहीद करेगी। मैं जो उर्दू में बागी कह रहा हूँ वो अरबी के किसी लफ्ज का तर्जुमा नहीं है, अरबी ही में यही लफ्ज आया, तक़्तुलुकल फ़िअतुल बाग़िया, तक़्तुलु का तुम्हें कत्ल करेगी, तुम्हें शहीद करेगी। अल फ़िअतुल माने गिरोह, जमात, टोला, और अल बाग़िया बगावत करने वाली। ये ना सोचा जाए कि मैं उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ, अरबी में कोई दोसल, अरबी ही में अल्लाह के नबी ने जो लफ्ज फरमाया अल बाग़िया, बागी जमात, बागी टोला, बागी गिरोह, शान क्या होगी? तदऊहुम इलल जन्नह, तुम उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाओगे। व यदऊकुम इलन नार, और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। बहुत सहाबा ने सुना, तकरीबन 18 सहाबा से ये रिवायत मरवी है, और मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया कि हदीस मुतवातिर, हदीस मुतवातिर सही हदीसों में सबसे आला दर्जे की रिवायत होती है कि हर जमाने में इतने लोगों ने इस रिवायत को रिवायत किया है, इस हदीस को रिवायत किया है कि उनका झूठ पर इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। आयाते कुरानी के बाद सबसे ज्यादा जिन चीजों पर यकीन करना है वो हदीस मुतवातिर है, मुतवातिर हदीस। तो ये हदीस मुतवातिर है, अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर आज तक इतने लोगों ने इस हदीस को रिवायत किया है कि झूठ पर कभी इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। तो ये हदीस की सबसे आला किस्म है, सबसे आला किस्म, उसको झुटलाया नहीं जा सकता और सब मानते हैं। और ये चीज सहाबा में मशहूर हो गई थी। तो अल्लाह के नबी ने कितना लाड प्यार किया, मुतअद्दिद अहादीस से बयान कर चुका हूं। हुजूर के जमाने तक हुजूर के नूरे नजर थे, आपके मुंतखब लोगों में थे, आपने जिन लोगों को हाथों से चुना था उनमें थे, आपने दुआएं इनके लिए की थी, आपने हक का मियार इन्हें बतलाया था। इस कदर मोहब्बत फरमाई थी कि जहां पहुंचकर हर अहले ईमान का दिल पुकार उठेगा कि हाँ ये जाए मोहब्बत है, इनसे हमें भी मोहब्बत करना है, इसलिए कि अल्लाह के नबी इनसे मोहब्बत फरमाया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी जिहाद फरमाए, गज़वे में शरीक हुए, सब में हुजूर के साथ ये रहे हैं। गज़वे बद्र से लेकर गज़वे तबूक तक जितने भी गज़वे अल्लाह के नबी ने फरमाए हैं, जंगे लड़ी है, सब में अल्लाह के रसूल के साथ साथ किसी जंग में पीछे नहीं रहे, और बड़े बहादुर थे, शजाअत का जबरदस्त मुजाहरा किया करते थे। गज़वा तबूक भी बड़ा अहम गज़वा है, शाम के ईसाइयों से ये जंग होने वाली थी, अगरचे जंग हुई नहीं, सिलेंडर हो गए ईसाई और अल्लाह के नबी से वापस चले आए। मैंने किसी तकरीर में गालिबन चमेली के मुझे तकरीर बड़ी तफसील के साथ गज़वा तबूक का वाक़या बयान किया था। इसमें बहुत से असरार और मारिफ हैं, बहुत अहम ये जंग है। मुनाफिकीन ने बड़ी साजिशें की थी, और ये पहली और आखिरी जंग में है अल्लाह के रसूल के जमाने की जिसमें हज़रत अली शरीक नहीं हुए थे। हुजूर जिस जंग में जाते थे हज़रत अली को लेकर जाते थे, और कमांडर की हैसियत से अली जंग किया करते थे, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में हज़रत अली को मदीने में छोड़ दिया था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में अपनी अज़वाज मुतहरात में से किसी को भी साथ नहीं लिया था, वरना जंग में जाते थे, सफर में जाते थे तो किसी बीवी को साथ ले लिया करते थे, सबको छोड़ दिया था। बड़ी खतरनाक ये जंग होने वाली थी। और जब घर के अफराद, बीवी, बच्चे सब मदीने में थे, तो इनकी हिफाजत के लिए भी तो कोई अहम आदमी चाहिए, जिम्मेदार चाहिए। इसलिए कि मुनाफिकीन ने बड़ी साजिश की थी। कुछ मुनाफिकीन ने तो मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया, और सबसे ज्यादा भड़कता है आदमी क्या, जब माली नुकसान की बात आती है। उससे पहले कहत था, मदीने में कहत पड़ा था, फसल नहीं हुई थी। उस साल फसल हुई थी, खजूर पकी हुई थी, गर्मी का जमाना था,
तो मुनाफिकीन कहने लगे ला तनफिरू फिल हर, गर्मी का जमाना है, जंग के लिए मत निकलो, खत्म हो जाएगा गर्मी का जमाना, तो चलेंगे। तो इतनी लू चल रही है, धूप है, गर्मी है, दूसरी तरफ खजूर पकी हुई है, चले जाएंगे तो खजूर सड़ जाएगी, नुकसान होगा। लेकिन जो साहिब ईमान थे कुछ नहीं सुना, कहा कि नहीं, हमारे आका ने फरमा दिया है तो हमें जंग करने के लिए हर हाल में जाना है। मुनाफिकीन की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन मुनाफिकीन ठहर गए। उन्होंने एक अड्डा बनाया, और ये अड्डा बना है तो मालूम है किसके नाम से? मस्जिद के नाम से। उसी का नाम है मस्जिद ज़िरार। कुरान मजीद में इसका तज़किरा है। ज़िरार व कुफ्रा, ज़िरार के माने होते नुकसान पहुंचाना, कहते हैं ज़रर पहुंच गया, मज़रत हो गया, तो ज़िरार का माने नुकसान। ये मस्जिद बनाई गई थी, दर हकीकत ये मुनाफिकों का हेड ऑफिस था। मस्जिद के नाम से यहाँ इस्लाम के खिलाफ साजिशें होती थी। अल्लाह के रसूल के पास आए मुनाफिक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम तो चूंकि मस्जिद नबी से दूर हैं, हर नमाज में आ नहीं सकते, आबादी ज्यादा हो गई है, अपने इलाकों में एक मस्जिद हमने बनाई है, आप तशरीफ ले चले, नमाज अदा फरमा दे, बिस्मिल्लाह हो जाएगी। खुद ने फरमाया कि अब जंगे तबूक से वापस आऊंगा तब मैं बतलाऊंगा। खुद नहीं गए। अब वहां साजिशें शुरू हो गई थी। वो सोच रहे थे कि शाम के ईसाई तो बड़े जबरदस्त हैं, मुसलमान शिकस्त खाकर आएंगे, और जैसे ही शिकस्त खाकर यहाँ आएंगे हम लोग धावा बोल लेंगे मुसलमानों पर। ऐसे हालात में मुनाफिकीन ने एक तरफ तो ये किया कि बहुत से मदीने में रह गए नहीं, कुछ निकले अल्लाह के नबी के साथ, लेकिन वास्ते से वापस आ गए कि मुसलमानों का दिल टूट जाए, हिम्मत टूट जाए। जब फौज जाती है, कुछ लोग पिछड़ जाते हैं तो हिम्मत दूसरे फौजियों की टूट जाती है, मगर वो मुसलमान कहाँ टूटने वाले थे जिनको अल्लाह ने जोड़ दिया था अपनी मदद के जरिया। और कुछ शातिर किस्म के मुनाफिक ऐसे थे जो साथ साथ थे, मगर वहां जाकर नुकसान पहुंचाया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश की थी। हुजूर वापस आ रहे थे, रात का वक्त था, अजीब मसला, हिकमत इलाही बड़ी अजीब। रात को अल्लाह के नबी कभी सफर नहीं करते थे, लेकिन उस रात अल्लाह के नबी सफर कर रहे हैं। इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, बीच में दर्रा है, रास्ता बना हुआ है। 12 मुनाफिकीन थे जिन्होंने साजिश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को भड़का दिया जाए, वो दौड़ेगी तो गिर जाएंगे और काम खत्म हो जाएगा। हुजूर से मुत्तला हो गए, उन्होंने कुछ साजिश करना शुरू किया। उस वक्त रात को भी कौन थे अल्लाह के नबी के साथ? क्या असरार होते हैं जब डूब कर पढ़िए तारीख को, हदीसों को, तो लगता है कि अल्लाह ताला मुनाफिकों को बेनकाब कर रहा था। हुजूर जब सफर में होते थे, खास जंग में, तो सहाबा का पूरा मजमा हुजूर के साथ होता था, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। मगर ये रात को सफर हो रहा है और अल्लाह के नबी के साथ सिर्फ 2 सहाबा हैं। एक हजरत हुज़ैफा इब्न यमान, जिनको कहते हैं साहिब सिर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के राजदार ये थे। जितने फितने, जितने बड़े हादसात क़यामत तक होने वाले थे, अल्लाह के नबी ने सबके बारे में बतला दिया था। जितने बड़े वाक़यात होने वाले थे सबको बतला दिया था। जितने मुनाफिकीन सहाबियत के निकाब में छुपे हुए थे, एक एक का नाम अल्लाह के नबी ने हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को बता दिया। इनको साहिब सिर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। एक ये थे, और दूसरे कौन थे? हजरत अम्मार इब्न यासिर। मदीने में छोड़ा हजरत अली को, इसलिए कि वहां से अल्लाह के रसूल की बीवियां थी। अच्छा, यहाँ सबों ने हजरत अली को ताना देना शुरू कर दिया। कहा कि अली, तुम तो बड़े चहेते थे रसूलुल्लाह के, ने लगता है रसूलुल्लाह का तुमसे जी भर गया है, अब तुम्हारे साथ रहना और साथ में रखना ना पसंद करने लगे। तड़प उठे हजरत अली। हुजूर सब जा चुके थे, मदीने से बाहर निकल चुके थे, गए सवारी से, कदम रसूल को थामा, रो कर कहने लगे, या रसूलल्लाह, मुनाफिकीन ताना दे रहे हैं, क्या आपका दिल मुझसे ऊब गया है? सबको लेकर जा रहे हैं, मुझे मदीने में छोड़ दिया। उसी मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अमा तर्दा अन तकूना मिन्नी बमंज़िलति हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। अली, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि मूसा की जानिब से हारून को जो निस्बत और फजीलत हासिल थी, मेरी जानिब से तुम्हें वही हासिल है? तूर पर अल्लाह की किताब लेने गए थे तो हजरत हारून को अपनी जगह छोड़कर गए थे, मैं तुम्हें अपनी जगह छोड़कर जा रहा हूँ। तब हजरत अली वापस आए, अल्लाह के नबी पर कमबख्तों ने हमला कर दिया। यही 2 सहाबी, हजरत अम्मार, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान, इन दोनों हजरात ने मुनाफिकों को भगाया। अब वो डाटा बांध कर आए हुए थे, छुपा कर आए थे, निकाब में छुप कर आए थे।
मुनाफिकत हमेशा छुप कर आती है, खुलकर नहीं आती। इसी को जरूरी है पहचानना। छुप कर खुल कर आ जाए तो हर आदमी जान जाएगा। छुपे हुए हैं उन्हीं को पहचानना मुश्किल है, छुप कर आए थे। अल्लाह के नबी ने बाद में फरमाया कि मेरे असहाब में, सही बुखारी की रिवायत पेश कर रहा हूं, किसी तारीख की बात नहीं है, शेर रिवायत नहीं है, सही बुखारी की, मेरे असहाब में 12 मुनाफिक हैं। मेरे असहाब में 12 मुनाफिक हैं। रावी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उनमें से 8 की पीठ पर दुबैला फोड़ा निकलेगा, उसी में वो मरेंगे। और 4 के बारे में भी कुछ कहा, अब मुझे याद नहीं रहा। दुबैला फोड़ा वो कैंसर टाइप का फोड़ा होता है। कुछ रिवायतों में यह है कि ये फोड़ा इतना शदीद होगा कि अंगारे जैसे जलन होगी और वो पीठ से निकलेगा और पसली की हड्डियां तोड़कर बाहर आ जाएगा, मवाद वगैरह निकलता रहेगा। बतलाया कि उनकी निशानी है। कौन कौन लोग ऐसे मरे तारीख में लिखा हुआ है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दुबैला फोड़ा किसको हुआ, फोड़े में कौन मरा, सब लिखा हुआ है, कुछ छुपा नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अम्मार इब्न यासिर का ये मामला था। एक बॉडी गार्ड की तरह रहते थे, बॉडी गार्ड की तरह रसूलुल्लाह के साथ। अगर वो ना होते उस रात में तो ना जाने क्या हो जाता। वो तो खैर वादा किया है अल्लाह ने, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, ऐ मेरे हबीब अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। मक्के में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे तो पूरी रात हज़रत अबू तालिब और हज़रत अली आपकी हिफाजत करते थे। मदीने में आए तो वहां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशानी अक़दस के बाहर हज़रत मौलाई कायनात पूरी रात खड़े होकर हिफाजत किया करते थे। बाबुल हर्स आज भी वही है, निगाहबानी का दरवाजा, निगाहबानी का गेट, वो हज़रत अली पूरी रात खड़े होकर निगाहबानी किया करते थे। हुजूर सो रहे हैं, अली जाग रहे हैं और अपनी किस्मत को जगा रहे हैं। पूरी जिंदगी यही मामला था जब तक कि आयत नाज़िल नहीं हुई, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अब हुजूर ने कहा कि नहीं, जाओ तुम आराम करो, मेरा हिफाजत करने वाला तो अल्लाह है। मेरी हिफाजत के लिए जिब्रील आ जाते हैं, मिकाईल आ जाते हैं, फरिश्तों का जत्था आ जाता है। मेरे सहाबा जाकर तुम आराम किया करो। तब सहाबा जाकर आराम करने लगे। तो अल्लाह हिफाजत करने वाला था, मगर जरिया तो बना दिया। और जिनको जरिया बनाया है उनमें से एक हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तमाम जंगों में शरीक हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अमीरुल मोमिनीन का ज़माना आता है। उसमें भी जितनी जंग हुए सब में हज़रत अम्मार का किरदार नजर आता है। जंग यमामा जो यमामा में हुई, मुसैलमा कज़्ज़ाब, इसने अपनी नबूवत का दावा कर दिया और कहा कि मेरे ऊपर भी आयत नादिल होती है। कुछ जुमले तोड़ जोड़कर कुरान के अंदाज में पढ़कर सुनाने की कोशिश की। बहुत से लोगों ने उसे नबी मान लिया। किसी के फॉलोवर हो जाए तो इसका मतलब नहीं कि वो हक पर है, धोखा खा जाते हैं लोग। मुसैलमा कज़्ज़ाब, नाम मुसैलमा, उसके नाम के साथ साथ कज़्ज़ाब लाहिका बन गया। कज़्ज़ाब ने बहुत बड़ा झूठ है। अरे इससे बड़ा झूठ क्या है कि कहे कि मेरे ऊपर अल्लाह की आयत नादिल होती है। इससे बड़ा झूठ क्या है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने उसके खिलाफ जिहाद के लिए फौज भेजी। उसमें भी हज़रत अम्मार इब्न यासिर बड़ी मर्दानगी के साथ लड़ रहे थे। और मुसैलमा कज़्ज़ाब पे जो फॉलोवर थे वो भी जोश में भरे हुए थे, पीछे हटने वाले नहीं थे। कभी मुसलमानों का पल्ला भारी होता था, कभी काफिरों का पल्ला भारी होता था, कभी काफिर आगे बढ़ते थे, कभी मुसलमान आगे बढ़ते थे। बहुत जबरदस्त जंग हुई। हज़रत अम्मार इब्न यासिर आगे बढ़ बढ़कर और काफिरों की फौज के अंदर घुस घुस कर जाके जिहाद कर रहे थे। एक काफिर ने तलवार मारी, एक कान कट के गिर गया, जमीन पर तड़प रहा था, लेकिन जरा भी परवाह नहीं की, आगे बढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। एक मौका ऐसा आया कि उन काफिरों का पल्ला भारी हो गया और मुसलमान पीछे हटने लगे, कुछ भागने लगे। हज़रत अम्मार एक चट्टान पे खड़े हो गए, ललकार का कहा, ए मुसलमानों कहां भाग रहे हो? वो देखो जन्नत तुम्हें बुला रही है, आओ जन्नत की तरफ, आओ काफिरों का कत्ल कर डालो, झूठे मुद्दईयान नबूवत का खात्मा कर डालो। हज़रत अम्मार कहते हैं कि देखो मैं अम्मार हूं, मेरे बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया तुम्हें मालूम है? मैं जन्नत की तरफ तुम्हें बुला रहा हूं।
हज़रत अम्मार की आवाज जैसे बिजली का कड़का था, इनकलाब की एक सदा थी। भागता हुआ काफिला वापस आता है और इतना जबरदस्त हमला करता है काफिरों पर कि काफिरों को शिकस्त फाश हो जाती है और मुसैलमा कज़्ज़ाब मारा जाता है। उसको कत्ल करने वाले कौन थे मालूम है? वहशी, वही वहशी जिन्होंने कभी हज़रत अमीर हमजा को शहीद किया था, फिर मुसलमान हुए थे। मुसलमा कज़्ज़ाब को मारने के बाद कहते हैं कि एक जमाना था कि मैंने बेहतरीन इंसान को शहीद किया था, वो हज़रत सैयदना अमीर हमजा असदुल्लाह व असदुर रसूल थे। आज मैंने दुनिया के बदतरीन आदमी को मारकर कफारा अदा कर दिया। ये हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब शिकस्त हो रही थी, मुसलमानों को भाग रहे थे, तो उनके जुमले ने जैसे बिजली का असर कर दिया। मुसलमान वापस आए हैं मैदान जंग में और उनको फतह मिल गई है। हज़रत उमर का जमाना आया, तब भी लोगों के नूरे दीदार हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको कूफे का गवर्नर बनाकर भेजा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हज़रत अम्मार इब्न यासिर दोनों आदमी को कूफा भेजा। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा का गवर्नर, हाकिम और आमिल बनाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को वजीर बनाया और मुअल्लिम बनाया और बैतुल माल का निगरां बनाया। और जो खत लिखा है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जो खत लिखा, उससे मालूम होता है कि उनकी निगाह में हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मकाम व मर्तबा था। खत का अल्फाज ये है, अम्मा बाद फ़इन्नी बअस्तु इलैकुम अम्मार इब्न यासिर अमीरा व इब्न मसूद मुअल्लिमन व वज़ीरा वक़द जअल्तु इब्न मसूद अला बैत मालिकुम व इन्नहुमा लमिनन नुजबाए मिन अस्हाब मुहम्मदिन मिन अहले बद्र फस्मऊ लहुमा वातिउ वक़्तदू बिहिमा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम्द सलात के बाद कहते हैं, मैंने तुम्हारे पास अम्मार इब्न यासिर को आमिल और गवर्नर बनाकर भेजा है और इब्न मसूद को मुअल्लिम और वजीर बनाकर भेजा है। कुरान की तालीम, हदीस रसूल की तालीम, शरीयत इस्लामिया की जो तालीम लेना हो वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से लेना। वो मुअल्लिम उस्ताद और तालीम की हैसियत से जा रहे हैं और वजीर की हैसियत से जा रहे हैं। और अम्मार इब्न यासिर को मैंने यहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा है। फरमाते हैं वक़द जअल्तु इब्न मसूदिन अला बैत मालिकुम, मैंने तुम्हारे बैतुल माल पर यानी मुसलमानों का जो खजाना होता है उस पर निगरां की हैसियत से अब्दुल्लाह इब्न मसूद को मुकर्रर किया है। व इन्नहुमा लमिनन नुजबाए मिन अस्हाब मुहम्मदिन मिन अहले बद्र, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजबा सहाबा में है, सहाबा ही में नहीं, सिर्फ यानी कि सहाबा में मिनन नुजबाए मिन अस्हाब मुहम्मद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजीब सहाबा में है। मिन अहले बद्र, बदरी सहाबा में। बदरी सहाबा का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत ऊंचा मकाम। तो फरमाया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजीब सहाबा में है और असहाबे बद्र में है। फस्मऊ लहुमा, इनकी बात को गौर से सुनना, वातिउ इताअत भी करना, वक़्तदू बिहिमा, और इनकी पूरी तरह इक़्तिदा करना, नाफरमानी मत करना। यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा। नजीब माने क्या होता है? नजीब के माने शरीफुन नस्ल भी होता है, इनकी पूरी नस्ल शरीफ है। बाप को देखो तो यासिर शहीद, माँ को देखो सुमैया पहली शहीदा, भाई को दो इस्लाम की राह में जो शहीद हो गए। तो निजाबत इनके खून और रगो रेशे में भरी हुई है। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया था कि इनकी हड्डियों में ईमान भरा है। कभी फरमाया कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ईमान भरा है। कभी फरमाया कि इनके रगो पैर में इस्लाम सरायत किए हुए, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो इसी को हज़रत उमर कहते हैं सहाबाए किराम में नजीफ हैं, ये बड़े शरीफुन नस्ल हैं। शराफत इनके रगो रेशे में पैबस्त है। नजीब का एक और मफहूम होता है मुंतखब, अल्लाह के नबी ने इनको खास तौर से चुन लिया था। मशीयत रब्बानी ने इनका खास तौर से अपने नबी के सोबत के लिए इंतखाब फरमाया था। इनमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अम्मार इब्न यासिर। और अब अगर खानकाहों में आइए तो यहाँ नजीब का अलग मफहूम होता है।
अल्लामा इस्माइल नभानी, जिन्होंने विलायत के बारे में और करामतों के बारे में और अक़साम करामात के बारे में बहुत तफसीली किताब लिखी, जामे करामात औलिया। तो उसमें वलियों के जितने अक़साम हैं, गौस होते हैं, खुद होते हैं, औताद होते हैं, नुजबा होते हैं, नुकबा होते हैं, अब्दाल होते हैं, सबकी तारीफ बयान की। तो कहते हैं नजीब, फरमाते हैं नजीब हमेशा दुनिया में 8 होते हैं। नुजबा कायनात का जैसे निजाम कायम, अल्लाह के वलियों में नुजबा हमेशा 8 होते हैं पूरी दुनिया में। कहते हैं ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। इनका मामला यह है कि वो मकबूले बारगाह होते हैं कि अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करते हैं अल्लाह इनकी बात कभी काटता नहीं है, टालता नहीं है। रुब्बा अशअस अग़बरा लौ अक़समू अलल्लाहि लअबर्रा। बहुत से ऐसे अल्लाह के बंदे, हुजूर फरमाते हैं बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि उनके लिबास गर्द आलूद हैं, उनकी जुल्फे बिखरी हुई हैं, उनको इतना मौका नहीं मिलता कि अपने बाल में कंघी कर सके, अपने लिबास को बदल सके। एक तो उनको लोग गरीब समझते हैं, बेसहारा समझते हैं, जलील समझते हैं। हदीस में यहाँ तक है किसी के दरवाजे पे खड़ा हो जाए तो वो दरवाजा बंद कर ले, भगा दे। मगर अल्लाह की बारगाह में इनकी मर्तबत और इनकी मकबूलियत ये है, लौ अक़समू अलल्लाहि ला बर्रहू, कि अगर कसम खाकर कोई बात कह देंगे तो अल्लाह उनकी कसम टालेगा नहीं, अल्लाह पूरी करेगा। तो नुजबा का मकाम ये है कि वह मकबूल बारगाह होते हैं, जो दुआ करेंगे कबूल हो जाएगी। फरमाते हैं कि बहुत तो ऐसा होता है कि नुजबा को खुद इल्म नहीं होता कि मैं नजीब हूँ, जिस मकाम पर फायज है उन्हें खुद इल्म नहीं होता। और एक और बड़ी बात कहते हैं कि उनसे नीचे के लोगों को उनके मकाम का इरफान नहीं होता, उनसे ऊपर के जो लोग हो जाते वो जानते हैं कि ये कौन है। तो हज़रत अम्मार का क्या मकाम था नीचे वाले नहीं जानते, उनके मकाम को कौन जानते हैं? हज़रत अली जानते हैं। उनका मकाम को कौन जानते हैं? हज़रत आयशा जानती है। उनके मकाम को कौन जानते हैं? हज़रत उमर फारूक जानते हैं। उनके मकाम को कौन जानते हैं? हज़रत खुज़ैमा अंसारी जैसे लोग जानते हैं, और बात के लोग जानते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने खास इल्म अता फरमाया था। अगर हज़रत खुज़ैमा इनसे नीचे दर्जे के साहब ये अंसारी हैं वो, और ये तो साबिक़ीन अव्वलीन में है। तो जो ऊंचे दर्जे के लोग थे वही हज़रत अम्मार के दर्जे को पहचानते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफे का इन्हें गवर्नर बना दिया। दरमियान में एक वाक़या पेश आया कि बसरा और कूफा के लोगों के दरमियान निज़ा हो गया। कूफा का हल्का छोटा था, बसरा का बहुत बड़ा था। कूफा नया नया आबाद हुआ था, लेकिन बसरा के लोग कहते थे कि हमारी आबादी ज्यादा है, लिहाजा कूफा में से हमें कुछ इलाका मिल जाए। आजकल होता है ना, ये फला रियासत है, फला प्रदेश है, उसमें से कुछ काट के इसमें बन जाता है, उसमें से इसमें बनता है, उस तरह का मामला पेश आया। तो कूफा के लोग कहते नहीं, बसरा तो पहले ही बहुत बड़ा, उसमें से काट के हमें मिल जाए, हमारा हल्का बड़ा हो जाए। कूफा के लोग आए हज़रत अम्मार इब्न यासिर के पास और कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दीजिए। हज़रत अम्मार खामोश है, कहा यार ये सब लफड़ा में हमें मत रखो, खामोश है गए। नाराज हो गए कूफा के लोग। एक शख्स खड़ा हुआ, बदबख्त कहता है ओ कनकट्टे, चूंकि कान कटा हुआ था ना, तो कहा कि ओ कनकट्टे। हज़रत अम्मार तड़प गए, कहा कि बखुदा तूने मुझे आर उस कान के बारे में दिलाया है जो मुझे ज्यादा पसंद था और जिसे मैं ज्यादा प्यार करता हूं। इंसान का हुस्न उसका कान है। अल्लाह भी कैसा अहसनुल खालिकीन है। बज़ाहिर तो लगता है फालतू की चीज है, मगर उसी से इंसान के चेहरे का हुस्न है। किसी के चेहरे पर कान ना रहे तो उसका हुस्न गारत हो जाएगा, चाहे कितना ही खूबसूरत और कितना ही गोरा चिट्टा हो। आंखें बड़ी बड़ी हो, गोरा हो, खूब गाल फूले हो, नाक अच्छी हो, सतवा हो, होठ बड़े खूबसूरत हो, शगुफ्ता कली जैसे हो, बरगे गुल मालूम हो, मगर कान ना हो तो जो कान रहता है उससे हुस्न रहता है। जो कान इंसान के चेहरे पर रहता है उसे में प्यार करता है। लेकिन हजरत अम्मार क्या कहते हैं, तूने उस कान के बारे में याद दिलाया है जो ज्यादा महबूब था, यानी जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया, चेहरे पर नहीं है, शहीद हो गया अल्लाह की राह में, मैं उस कान से ज्यादा प्यार करता हूं।
ये कान ठीक है दुनिया को हुस्न के लिए है, मगर जो कान जंग यमामा में कत्ल होकर और तलवार का जरिया कट के जमीन पर गिरकर तड़प रहा था, खुदा वो मेरी बारगाह में और मेरी निगाह में ज्यादा महबूब है, इसलिए कि अल्लाह की राह में वो शहीद हुआ था। हज़रत अबू बकर का दौर देखा, हज़रत उमर का दौर देखा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लोगों ने शिकायत की, अरे अम्मार बड़े सीधे आदमी हैं, मामलात सियासी में कोई शिरकत नहीं करते, वो गवर्नरी के लायक नहीं है। हज़रत अम्मार ने बुला लिया उन्हें, देखा कि लोग इनकी मानते नहीं हैं, गुस्ताखी करेंगे, इतनी मकबूल शख्सियत है, बुला लिया मदीने में, मासूल कर दिया। दूसरे दिन फिर बुलाया, अम्मार मैंने तुम्हें मासूल कर दिया, पद से हटा दिया, तुम नाराज तो नहीं हो? कितनी परवाह थी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को, ये अल्लाह के नबी का चाहता है, उसका दिल ना दुख जाए। अम्मार तुम नाराज तो नहीं हो? कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप पूछते हैं तो मैं बतला देता हूं कि जिस दिन आपने इतना बड़ा ओहदा दिया था तब मैं खुश नहीं था, आपने हटाया है तो मैं नाराज नहीं हूं। अरे ये लोग दुनिया से क्या ताल्लुक रखने वाले हैं, इनका ताल्लुक तो बराह रास्त नबी के तलवों से लेकर अल्लाह की बारगाह तक पहुंचता है। ये दुनिया तो इनकी निगाह में ठोकर है, इस रंग में उनका आशिक है, इस रंग में उनका शैदा है, ठुकरा दे जिसे वो दुनिया है जो हाथ में वो उकबा है। ये उन लोगों में थे, क्या परवाह करते कि गवर्नरी आई है कि जा रही है, ओहदा मिल रहा है कि छीना जा रहा है। फरमाया कि जिस दिन आपने मुझे गवर्नर बनाया था तो मैं खुश नहीं हुआ था, आज ओहदा ले लिया है तो मैं नाराज नहीं हूं। हज़रत उस्मान का जमाना आया है उमर के बाद। हज़रत उस्मान के ज़माने में बड़ी शूरिश पैदा हुई। बसरा के लोग आके शिकायत कर रहे हैं, कूफा के लोग आके शिकायत कर रहे हैं, मिस्र के लोग आके शिकायत कर रहे हैं। जो हज़रत उस्मान के कुछ गवर्नर थे वो शरपसंदी कर रहे थे, और हज़रत उस्मान हज़रत उमर के मुकाबले में बहुत सीधे थे। हज़रत उमर के बारे में के पास जब शिकायत किसी की आती थी तो कोड़ा उठाते थे, वो पिटाई शुरू करते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि चुप कर सके, बड़े सख्त थे। लेकिन हज़रत उस्मान बड़े नर्म दिल थे, और ज्यादातर बनी उमैया के लोग हावी हो गए थे मनसबों पर। शिकायतें आने लगी। बहुत बड़ी शिकायत अब्दुल्ला इब्न अबी सरा के बारे में आ रही थी मिस्र से। अब्दुल्ला बिन सरा के बारे में मैं एक बात तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ, और आला हज़रत का जो तर्जुमा कुरान है कंदुल ईमान, उस पर जो हाशिया लिखा है और तफसीर लिखी है मुख्तसर सी हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब सदुल्लाह फाजिल ने, उस तफसीर में जो लिखा मैंने बयान किया था, हो सकता है आपके ज़हन में हो। अब्दुल्ला बिन सरा वो शख्स था जिसने अव्वल इस्लाम कबूल किया था। फतह मक्का इस्लाम कबूल करने वाले ये नहीं है, बहुत पहले इस्लाम कबूल कर लिया था, और कुरान की किताबत करते थे। मौलाना नईमुद्दीन साहब ने खुद लिखा, वो कातिबे कुरान था, कातिबे वही था। फिर उसके बाद मुर्तद हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत लिखवा रहे थे, इंसान की खल्क के जो अतवार होते हैं, दर्जात होते हैं, मरातिब होते हैं, उसका तस्करा था आयत में लिखा। और आखिर में जैसे होता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन या इस तरह के जुमले उसने पहले ही लिख दिया, और जब अल्लाह के रसूल ने उसे बयान किया तो कह रहे वो तो मैंने पहले ही लिख दिया है, और कहा कि मेरे ऊपर भी अल्लाह की आयत नाजिल होगी। तो कुरान मजीद में आयत नाजिल हो गई मुसलमा कद्दाब के बारे में भी और अब्दुल्ला इब्न सरा के बारे में भी। अल्लाह के रसूल को इतनी तकलीफ हुई थी कि फतेह मक्का के मौके पर जिन चंद लोगों के बारे में फरमाया था कि अगर वो काबे का पर्दा भी थाम ले तो उसे कत्ल कर दिया जाए, छोड़ा नहीं, उसमें अब्दुल्ला इब्न सरा भी था। लेकिन हज़रत उस्मान चादर में छुपा कर अल्लाह के नबी के पास लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया, उसने फिर से इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन मुसलमानों की निगाह में कोई खास हैसियत नहीं थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे मिस्र का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। मिजाज में शरंगेजी थी। देखिए बज़ाहिर वो भी सहाबी थे, कातिबे वही थे, मुर्तद हो गए, फिर इस्लाम कबूल किया, लेकिन इस्तिकामत नहीं थी। वो जो मिजाज है हज़रत अबू बकर का, हज़रत उमर का, हज़रत उस्मान का, हज़रत तलहा का, हज़रत जुबैर का, हज़रत अम्मार का, हज़रत यासिर का, हज़रत बिलाल का, हज़रत सलमान का, हज़रत अबू दर्दा का, हज़रत हुज़ैफा का, उन लोग का मकाम अलग है। वो इस्तिकामत अल हक नहीं थी। बहुत शिकायतें आई।
तो एक कमीशन मुकर्रर किया हज़रत उस्मान ने, एक कमेटी बनाई और कहा कि जाके तफ्तीश करो। उनमें हज़रत अम्मार इब्न यासिर का भी नाम था। यानी जो जो अहम मौका आता था सब में हज़रत अम्मार का नाम आपको मिलेगा। मुझे बहुत ताज्जुब है कि इतनी बड़ी शख्सियत के नाम को लोग छुपाते क्यों हैं, जाहिर क्यों नहीं करते। बाद के लोगों का तो खूब चर्चा होगा, इतने बड़े शख्सियत कि हर दौरे खिलाफत में इनका नुमाया किरदार नजर आता है। बड़े बड़े अमीरुल मोमिनीन जब देखते हैं तो इनके ऊपर जाकर निगाह ठहर जाती थी, नहीं अम्मार अम्मार अम्मार। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। वहां जाकर लोगों का हालात का जायजा लिया, लोग वापस आ गए। हज़रत अम्मार ठहर गए, कुछ दिन के बाद आए, मगर जहाँ के लोगों का जो सुना था, जो रिपोर्ट उनकी थी, वो अब्दुल्ला इब्न सरा के बारे में अच्छी नहीं थी। हज़रत उस्मान से आगे कहा कि नहीं, अब्दुल्ला इब्न सरा को हटा दीजिए, मुनासिब आदमी नहीं है, खिलाफत राशिदा को उससे नुकसान पहुंचने वाला है। हज़रत उस्मान ने हटाया नहीं, बड़ी नरमी थी उनके मिजाज में, वो इस्लाह चाहते थे। किसी की शिकायत आए ना तो वो सोचते थे थोड़ा समझाया बुझाया जाए, और तो उमर थे हटा देते थे, पिटाई भी करते थे। हज़रत उस्मान का तरीका ये था कि समझाते थे, लेकिन ये सब बड़े सख्त किस्म के थे, माना नहीं। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त तनकीद हज़रत उस्मान पर भी करने लगे। कई बार ऐसा हुआ कि हज़रत उस्मान के गुलामों ने मार भी दिया इनको, बहुत पीटा। एक बार तो इतना पीटा था कि पीठ पर जख्म आ गया, एक पसली की हड्डी भी मुतासिर हो गई, यहाँ तक कि उनके जो खलीफ थे वो लोग खड़े हो गए और हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया और कहा कि अगर हज़रत अम्मार शहीद हो गए तो फिर हम आपसे बदला लेंगे। ये सारे हालात पैदा हो गए, मगर अल्लाह ने शिफा दे दी। हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली का ज़माना आया, तो हज़रत अली के गोया ये वज़ीर थे, हज़रत अली के ये वज़ीर थे। फिर उसके बाद हर मरहले पर हज़रत अली के साथ साथ वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। हज़रत अली के साथ साथ आप नजर आते हैं, जब जंग जमल होने वाली थी, हज़रत आयशा के साथ का मुतालबा लेकर हज़रत ज़ुबैर के साथ, हज़रत तलहा के साथ बसरा की तरफ बढ़ी हैं हुजूर। हज़रत अली को मालूम हुआ तो वो भी निकले, और फिर उसके बाद हज़रत इमाम हसन को, हज़रत इमाम हुसैन को, हज़रत इमाम हसन को, हज़रत अम्मार इब्न यासिर को हज़रत अली ने कूफा भेजा कि वहाँ से जाकर कुछ लोगों को तैयार करो ताकि फौज वहाँ दस्तयाब हो। तो हज़रत अम्मार और हज़रत इमाम हसन मस्जिद कूफा में गए, बस एक जुमला। और हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम की निगाह में हज़रत इमाम हसन का क्या मकाम था, बस उसको बयान कर देना है। सही बुखारी में क़ाल अबू मरियम अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद असदी लम्मा सारा तलहा व ज़ुबैर व आयशा इलल बसरा बअस अली अम्मार इब्न यासिर वहसबना अली फ़क़दिमा अली अल कूफा फ़सअद अल मिंबर वकाना हसन इब्न अली अला फ़ौक़िल मिंबर फ़ी आलाहु वक़ाल अम्मार वक़ाम अम्मार असफ़र मिनल हसन फ़ज्तमअना इलैहि फ़समअतु अम्मार यक़ूल इन्न आयशा क़स्सरत अल बसरा वल्लाहि इन्नहा लज़ौजतु नबिय्यिकुम फ़ी दुन्या वल आखिरह वलकिन अल्लाह तबारक व तआला इब्तलाकुम लियअलमा इय्याहु तुतिऊन अम हिया। सही बुखारी की रिवायत है, रिवायत करने वाले अबू मरियम अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद असदी, वो कहते हैं कि जब तलहा और ज़ुबैर और आयशा बसरा की तरफ रवाना हुए क़िसास उस्मान के लिए, तो हज़रत अली ने अम्मार इब्न यासिर को और हसन इब्न अली को भेजा कि जाओ तुम कूफा जाओ। फ़क़दिमा अलैना कूफा, ये दोनों हजरात हमारे पास कूफा आए। फ़सअद अल मिंबर, ये दोनों मिंबर पर बैठ गए, मस्जिद में आए, मिंबर पर बैठ गए। और कैफियत क्या थी, हसन इब्न अली मिंबर पर बैठे तो ऊपर के जीने पर बैठे, इस जीने पर। वकाना हसन इब्न अली अला फ़ौक़ल मिंबर फ़ी आलाहु, ऊपर के जीने पर बैठे। वक़ाम अम्मार असफ़र मिनल हसन, और नीचे के जीने पर हज़रत अम्मार इब्न यासिर बैठे। हज़रत अम्मार को उम्र शरीफ कितनी थी मालूम है? 92 साल। हज़रत अम्मार को उम्र 92 साल, और हज़रत इमाम हसन को उम्र शरीफ 33 साल। 33 साल वाला ऊपर बैठा है, हज़रत अम्मार नीचे बैठे। 92 साल वाला नीचे, 33 साल वाला ऊपर। क्यों? हज़रत अम्मार जानते थे कि हसन क्या है। ठीक है हम पहले पैदा हुए हैं, ठीक है हमारी उम्र ज्यादा है, ठीक है हमने पहले इस्लाम कबूल किया है, मगर इनकी रगों में तो मुस्तफा का लहू दौड़ा है। 92 साल के सहाबी 33 साल के शहजादे रसूल का इतना लिहाज करते हैं कि अपने नीचे बैठते हैं और सबसे ऊपर मिंबर सीढ़ी पर हज़रत सैयदना इमाम हसन को बैठाते हैं।
फरमाते हैं रावी, फतबाना अलैहि, हम कूफा के लोग इकट्ठा हो गए मस्जिद में। फसमेत अम्मार यकूल, मैंने सुना कि अम्मार खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। मिंबर पर ऊपर हजरत इमाम हसन बैठे हैं और नीचे हजरत अम्मार खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। इन आयशा कद सारत अल बसरा, ऐ लोगों सुनो, हजरत आयशा बसरा की तरफ रवाना हो चुकी हैं। वल्लाहि इन्नहा लज़ौजतु नबिय्यकुम फी दुनिया वल आखिरा, खुदा की कसम हजरत आयशा दुनिया आखिरत में नबी की बीवी है। ये अदब व एहतराम, इख्तिलाफ है मगर इख्तिलाफ में अदब व एहतराम का लिहाज। खुदा की कसम दुनिया में भी रसूलुल्लाह की बीवी है, आखिरत में भी रसूलुल्लाह की बीवी है। फिर फरमाते वलाकिन अल्लाह तबारक व तआला इब्तलाकुम लियअलमा इय्याहु तुतिऊना अम्बिया, मगर अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है कि तुम अल्लाह की इताअत कर रहे हो कि ज़ौजतुन नबी की इताअत कर रहे हो। एक तरफ अल्लाह के नबी की बीवी है, दूसरी तरफ अल्लाह का कलाम है। अगर अल्लाह के कलाम को मानते हो तो अली की तरफ आ जाओ या रसूलुल्लाह की बीवी को देख लो। फिर उसके बाद हजरत इमाम हसन ने खिताब फरमाया। इनका मकसद क्या था हजरत अली का? सिर्फ मुसलमानों की इस्लाह की इत्तेफाक पैदा हो, जंग के लिए नहीं निकले थे। ना हजरत आयशा जंग के लिए निकली थी, ना हजरत तलहा जंग के लिए निकले थे, ना हजरत जुबैर निकले थे। और बार बार लोगों ने कहा कि हम इस्लाह चाहते हैं, है तो उस्मान को शहीद किया गया तो उसका क़िसास चाहते हैं, कातिलों को सजा दी जाए, मकसद ये था। हजरत अली भी यही कहते हैं। इमाम हसन खड़े हुए थे तकरीर की और कहा क्या है लोगों, हम इसलिए आए हैं कि मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा हो जाए। बहुत बड़ा फितना सामने आ रहा है, आजमाइश अल्लाह की जानिब से। इत्तेहाद व इत्तेफाक में हमारा साथ दो, हजरत अली के परचम के नीचे आ जाओ। हजरत हुज्ज इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो क़द्र सहाबी कूफा के रहने वाले थे, जब इन दोनों की तकरीर हो गई तो नीचे खड़े होकर तकरीर किया। कहा क्या है लोगों, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने अपने साहबजादे को सैयदना इमाम हसन को भेजा है ताकि तुम लोग अली का ताउन करो अल्लाह की राह में, लिहाजा आओ तुम सब हजरत अली का साथ दो और अली के परचम के नीचे खड़े होकर अली के साथ मिलकर जंग करो। कहा मैं सबसे पहले साथ देता हूँ। इतना कहना था। ये हजरत अली के भेजे हुए हजरत अम्मार इब्न यासिर और हजरत इमाम हसन हजरत हुज्ज इब्न अली की तकरीर का असर था कि फौरन 10,000 लोग खड़े हो गए। कहा कि हम हजरत अली का साथ देंगे और हजरत अली के लश्कर के साथ मिल गए। जंग शुरू हुई। एक दिन जंग हो रही है, शाम का वक्त है। हजरत अम्मार इब्न यासिर बड़ी जवामंदी के साथ लड़ रहे हैं। 92 साल या 93 साल की उम्र है। कुछ रिवायतों में 91 आता है, कुछ में 92 आता है, कुछ 93 आता है। 92-93 साल, अरे 60 साल के बाद तो आदमी से तलवार नहीं उठती, लेकिन वो जोशे जिहाद है, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि मुसलमान ये हजरत अली की फौज को जरा कमजोरी महसूस होने लगी तो हजरत अम्मार का सामना हो गया अम्र इब्न आस से। कहा कि अम्र, अल्लाह के नबी के जमाने में 3 बार तुझसे मेरा सामना हुआ है जंग में, तू उधर से आया था, मैं रसूलुल्लाह की तरफ से था, आज चौथी बार सामना हो रहा है। अगर तू मुझे शिकस्त से देता हुआ मकाम हिज तक पहुंच जाए तब भी मैं यही कहूंगा कि अली हक के साथ हैं, अली हक के साथ हैं, अली हक के साथ हैं। रात का वक्त, शाम का वक्त है। खैमे में आते हैं हजरत अम्मार इब्न यासिर, दूध नोश फरमाते हैं और फिर जाते हैं जंग लड़ने और एक जुमला कहते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मा तेरी आखिरी ग़िज़ा दूध होगी। मैं खैमे से दूध पीकर आ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आज अपने दोस्त अहबाब से मेरी मुलाकात होने वाली है। आज अल्लाह के नबी की बारगाह में मैं आलम आखिरत में जाऊंगा, उनके साथियों से मुलाकात करूंगा और फिर आगे बढ़ते हुए क़िताल करते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। हजरत अम्मार के बारे में चूंकि हुजूर ने फरमाया था कि तुम्हें बाकी जमात शहीद करेगी तो मुसलमानों में एक भौचाल पैदा हो गया। हजरत अली के साथ थे वो तो मानते ही थे, अमीर माविया की जमात के अंदर भौचाल हो गया। अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने जब ये देखा तो आए और कहा अपने वालिद से, अब्बा जान ये क्या हो गया? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बाकी जमात शहीद करेगी अम्मार को, हमारी जमात ने तो शहीद कर दिया, हम बाकी हो गए। अम्मार ने कहा कि हाँ सही तुम कहते हो, मैंने भी सुना है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया। 2 आदमी दौड़े हुए आए, एक था अबुल गादिया, एक और एक सकसकी था इब्न जज़ सकसकी। ये दोनों दौड़े हुए आए, हजरत अम्मार का सर लेकर आए। ये पहला सर था जो काटा गया है। जंगे होती थी सर नहीं काटे जाते थे। जाहिलियत के जमाने में सरों काटने का रिवाज था। अल्लाह के नबी ने मना कर दिया था, जब किसी को कत्ल भी करो नाक मत काटना, कान मत काटना, आज़ा मत काटना, सर मत काटना। कभी काटा नहीं गया, मगर ये जाहिलियत की बिदअत, काफिराना बिदअत शुरू हो गई कि हजरत अम्मार जैसे क़द्र सहाबी का सर काट दिया गया। 2 आदमी दौड़े हुए आए अम्मार माविया के खैमे में, कहा कि हमने मारा है, हमने मारा है। दोनों झगड़ा कर रहे हैं।
अम्र इब्न आस जो कि 10 रास्ते से अमीर मुआविया को उन्होंने कहा ये सब जहन्नम के लिए झगड़ रहे हैं, ये सब जहन्नम के लिए झगड़ रहे हैं। उधर से अब्दुल्ला इब्न अम्र आए, कहा कि हाँ ये सब बागी हैं, जहन्नम की तरफ दावत दे रहे हैं। तो अमीर मुआविया ने कहा कि अरे, अम्र इब्न आस से कहा कि अपने पागल लड़के को यहाँ से हटाओ, पेशाब में पड़ा रहता है, मुझसे अल्लाह के रसूल की बात कर रहा है। अम्र इब्न आस ने कहा कि नहीं वो सही कह रहा है, अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है। तो मुआविया कहते हैं कि अरे क्या बात कर रहे हो, ये लोग हमारे लिए अपनी जान दे रहे हैं और तुमको जहन्नमी कह रहे हो। कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है। अमीर मुआविया कहते हैं हमने कहा इसे मारा है, अरे ये तो अली लेकर आए थे इसलिए ये शहीद हुए, अगर अली लेकर ना आते तो शहीद ना होते। हजरत अली को मालूम हुआ तो कहा कि फिर अमीर हमजा के बारे में क्या कहेंगे, अमीर हमजा के बारे में क्या कहेंगे, अल्लाह के रसूल उनको लेकर आए थे तो क्या हजरत अमीर हमजा का दाग हुजूर के दामन पर लगेगा। खामोश हो, अल्लाह की बेशुमार रहमतें हो। जब मालूम हुआ हजरत अली को बड़ा रोए हैं, कहा कि अम्मार तुम पैदा हुए तो अल्लाह की रहमतें थी, इस्लाम कबूल किया अल्लाह की रहमतें थी, शहीद हुए अल्लाह की रहमतें हैं, कल मैदान क़यामत में खुदा की बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह की रहमतें तुम्हारे साथ रहें। इतना जिल्लत सहाबी, तमाम सहाबा का नूर नजर, रसूलुल्लाह का मुंतखब, बेशुमार दुआएं अल्लाह के नबी ने दी हैं। वो इसी महीने की 9 तारीख यानी 9 सफर को शहीद हुए। अल्लाह ताला बेशुमार रहमत नादिल फरमाए, करम नादिल फरमाए, अपना खास फैजान अता फरमाए, अपना खास कुर्ब अता फरमाए। और जिस मिशन को लेकर वो आगे बढ़े थे, हज़रत मौलाए कायनात का साथ दिया था, उस मिशन को आगे बढ़ाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।